हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम लेट गो के एक अलग ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन वाले या अपनी डिजायर को लेट गो करने वाले लेट गो की बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि सबसे पहले इस लेट गो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी को। लेकिन मैक्सिमम लोग अवेयर ही नहीं है इस लेट गो के लिए। अब हम बात करते हैं कि वो लेट गो है कौन सा। जैसे आपने पहले के लोगों को देखा होगा, मतलब हमारे मम्मी पापा और दादा दादी वाली जनरेशन को, कि वो लोग क्या करते थे कि जो भी कपड़े पुराने हो जाते थे वो या तो उसके रजाई गद्दे बना लेते थे या तो वो किसी को दे देते थे कि अब ये किसी और के काम आ जाएंगे। ऐसे ही घर में जो भी सामान एक्स्ट्रा होता था, जैसे गेहूं, दाल, चावल, तो वो रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में बांट देते थे। देखा है ना हम सबने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको अपनी ही बात बताती हूँ कि आज से कुछ साल पहले जब भी दिवाली की सफाई होती थी ना और मम्मी मेरी कबर्ड को देखती थी, तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि संध्या, जो कपड़े नहीं पहन रही हो, जो कपड़े नहीं पहनने हैं तुम्हें, वो किसी को दे दो। लेकिन मैं क्या करती थी कि नहीं नहीं मम्मी, ये कपड़े मेरे पहनने वाले हैं, ये मैं पहनूंगी कपड़े। और मैं उन सारे कपड़ों को फिर से कबर्ड में सजा के संभाल के रख देती थी। ना तो मैं उन्हें पहनती थी, ना ही मैं उन्हें रिटायर करती थी, मतलब ना मैं किसी को देती थी। आप बताओ, आप लोग भी बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे ना। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात है कि जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं या फिर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या फिर कोई भी हो, तो कितनी सारी फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स और चैट्स हो जाती हैं हमारी सबके साथ। तो मेरे साथ ये था कि अगर कोई भी फ़ोटो या वीडियो डिलीट हो जाता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। कभी-कभी तो रोने भी लगती थी कि यार वो फ़ोटो कैसे डिलीट हो गई, वो वीडियो कैसे डिलीट हो गया, वो कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मिस हो गया मुझसे। तो उस टाइम पे, मतलब ये मैं 2020 से पहले की बात कर रही हूँ, कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहती थी। इससे पता क्या होता है कि हम अपने कपड़े नहीं हटाते हैं, किसी को देते नहीं हैं, चैट्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ नहीं डिलीट करते हैं। ये होता है हमारी चीज़ों के साथ ओवर अटैचमेंट। मतलब हम अपनी चीज़ों से ओवर अटैच्ड हैं। और जिस तरह से हम अपनी लाइफ में बाहरी चीज़ों को डील करते हैं ना, उसी तरह से अनजाने में हम अपनी अंदर की चीज़ों को डील करते हैं। जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। जब बाहर, मतलब एक्सटर्नली हमें अटैचमेंट की आदत है, तो वो सिर्फ हमारे कपड़े, फोटोज़, वीडियोज़ और चैट्स तक ही सीमित नहीं रहती है। वो फिर हमारे करियर में, हमारे रिश्तों में, हमारे थॉट्स में और हमारे इमोशंस में भी दिखती है। मतलब हमें पता है कि ये सब अब हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। हमें पता है कि ये सब चीज़ें अब मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन्हें लेट गो नहीं कर पाते हैं। सच सच बताना, क्या आपको ये लगता है कि लाइफ में एक्सटर्नली चीज़ों को, जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं, जैसे कि कपड़े, फोटोज़, वीडियोज़, इन सब चीज़ों को लेट गो करना आपके लिए बहुत मुश्किल है? तो प्लीज़ लेट गो करने की कोशिश करो इसे। अब मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने क्या करा एक चेंज के लिए, खुद को चेंज करने के लिए। मैंने 2022 से क्या करना शुरू किया कि जो कपड़े मैं नहीं पहन रही थी और जो अच्छे कंडीशन में थे, मतलब 1-2 बार पहने, उसके बाद फिर कभी नहीं पहने, उनको मैंने नीडी लोगों को देना शुरू किया। और जो कपड़े बहुत पुराने हो गए थे, जैसे डेली यूज़ वाले, उनको मम्मी ने रजाई गद्दे बना लिए। और उस दिन ना मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा, मतलब एक लाइट सा फील हुआ। और जब भी आप बाहर कुछ क्लीन करते हो ना, तो आपके अंदर इंटरनली भी कुछ क्लीन होता है, कुछ चेंज होता है। दूसरी चीज़ मैंने क्या शुरू करी कि मैंने अपनी फ़ोन के फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स और चैट्स डिलीट करने स्टार्ट किए। लेकिन जब पहली बार कर रही थी ना, तो बहुत देर तक तो मैं फ़ोटो को डिलीट के लिए सिलेक्ट करके बैठी रही, देखती रही और सोचती रही कि डिलीट करूँ या ना करूँ, क्योंकि कभी किया नहीं था, आदत नहीं थी मुझे
फ़ोटोज़ से और वीडियो से अटैच्ड रहने की आदत थी। और इसकी वजह से ना मैं अपनी लाइफ़ में भी लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच रहती थी। मेरी लाइफ़ से अगर कोई भी इंसान ज़रा से भी चला जाता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। किसी से मेरी कोई बहस हो गई और किसी ने मुझसे 2-3 दिन बात नहीं करी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। तो मैंने फ़ोन से फ़ोटोज़, वीडियोज़ और चैट इन सबको डिलीट करना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही डिलीट में मैंने क्लिक किया और वो जो ऑप्शन आता है ना कैंसिल और डिलीट का, वैसे ही तुरंत कैंसिल कर देती थी। लेकिन फिर मैंने खुद से बोला कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? करना तो है ही मुझे। फिर मैंने एकदम से सारे फ़ोटोज़, सारे वीडियोज़ और सारी चैट्स को 2-3 दिन में डिलीट कर दिया अपने फ़ोन से। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे पहले मैंने क्या किया। मतलब फ़ोन में डिलीट करने से पहले मैंने उन सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लैपटॉप में सेव करके रख दिया। क्योंकि मन नहीं मानता है ना हमारा, मन हमारा रोकता है हमें। तो मैंने लैपटॉप में सेव करके रख दिया, पर फिर भी फ़ोन से तो मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी, लेकिन अभी ना अंदर से कुछ अजीब लग रहा था मुझे अभी भी, कि कुछ तो है जो मैंने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब वो लोग तो मेरी लाइफ़ से चले गए हैं, फ़ोन से भी वो लोग चले गए हैं चलो, लेकिन कुछ तो है कि मैं अभी भी उन लोगों से कनेक्टेड हूँ। फिर मैंने डिसाइड करके और अपना मन बना के लैपटॉप से भी वो फ़ोटोज़ सब डिलीट कर दिए। अब लेकिन लैपटॉप से डिलीट कर दिए, अब वो चले गए रिसाइकिल बिन में, मतलब ट्रैश में। लैपटॉप में होता है ना ऑप्शन कि जब सारी चीज़ें डिलीट करो तो वो रिसाइकिल बिन में, मतलब ट्रैश में तो रहती ही हैं। तो कुछ दिन तक तो वहाँ पे डाल के बैठी रही वो सारी फ़ोटोज़ को। फिर एक दिन मैं ऐसे ही अपने फ़ोन में किसी का कॉन्टैक्ट नंबर ढूँढ रही थी। फिर मेरा ध्यान गया कॉन्टैक्ट पे कि मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और चैट्स ये सब तो डिलीट कर दिए फ़ोन से। लेकिन मैंने जो इतने सारे अनवांटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब फ़ालतू के, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, ट्यूशन जाती थी, कोचिंग जाती थी, उन सब लोगों के भी पता नहीं किन-किन लोगों के मैंने फ़ोन नंबर सेव करके रखे हैं। जिन लोगों का मेरी लाइफ़ में कोई नामो-निशान नहीं है, उनके भी नंबर मेरे पास हैं। जिन लोगों ने अपने नंबर चेंज कर लिए, उनका भी पुराना नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। फिर मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करना शुरू किया, जो भी अनवांटेड कॉन्टैक्ट्स थे, जो भी लोग मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं थे या जो भी मुझे लगे अनवांटेड। और उसी दिन मैंने लैपटॉप में वो जो ट्रैश में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे रिसाइकिल बिन में, उससे भी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट कर दिए। क्योंकि अब मैंने अपना पूरा पक्का मन बना लिया था कि अब तो सब कुछ हटाना ही है। और उस दिन ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा हल्कापन फ़ील हुआ, बहुत लाइट फ़ील हुआ मुझे सच में। एक ऐसी फ़ीलिंग आई जैसे एक डोर थी जो मुझे और उन सब लोगों को बाँध रखी थी, और मैंने उस डोर को काट दिया, खुद को अलग कर दिया उस डोर को काट के उन सब लोगों से। उस दिन मुझे बहुत फ्री और काम महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब एक ऐसी फ़ीलिंग आई मुझे कि किसी चीज़ से मैं आज़ाद हो गई हूँ। अब फिर मैंने अपनी ब्लॉक लिस्ट को देखना शुरू किया। जिन भी लोगों को मैंने ब्लॉक कर रखा था ना, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह से मैंने अनब्लॉक कर दिया सबको। क्योंकि अगर हमने किसी को ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मन में अभी भी कुछ इश्यू है उस इंसान के लिए, इसीलिए हमने उसको ब्लॉक कर रखा है। ये देखो शुरू-शुरू में तो ठीक रहता है स्टार्टिंग में, कि आपने किसी को ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपको खुद को सँभालने के लिए टाइम चाहिए। सिचुएशन से, चीज़ों से गेट ओवर होने के लिए आपको टाइम चाहिए, इसलिए आपने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन जब आप सँभल गए हो, जब आप हील हो गए हो, जब आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, और जब उन लोगों के होने या ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उन लोगों को अनब्लॉक कर दो। आज़ाद कर दो खुद को पूरी तरीके से।
अपनी अटैचमेंट को लेट गो करना शुरू करो। अब जब मैंने ऐसा करा ना, तो इससे मेरी लाइफ में और मेरे ऊपर पता क्या फ़र्क पड़ा कि जब कोई भी इंसान या फिर कोई भी जॉब, कोई भी सिचुएशन, कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, तो मैं उसे भी ईज़िली लेट गो कर पा रही हूँ, उससे बाहर निकल पा रही हूँ ईज़िली मैं। मतलब चीज़ों से मैं ईज़िली डिटैच हो पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में बाहरी चीज़ों को, एक्सटर्नली चीज़ों को लेट गो करना शुरू किया। मतलब मैंने बाहरी चीज़ों के थ्रू खुद को लेट गो की आदत डाली। जब हम बाहरी चीज़ों के साथ ऐसा करना शुरू करते हैं ना, मतलब हमने बाहरी चीज़ों के साथ अपने अटैचमेंट को कम करा। जैसे कि कपड़े, फ़ोटोज़, वीडियोज़, चैट्स, जब इन सब चीज़ों के साथ हम अपने अटैचमेंट को कम कर देते हैं ना, तो हम अपने अंदर के अटैचमेंट इशू को भी डील करने के लायक बन जाते हैं। हम ईज़िली फिर अपने अंदर के जो अटैचमेंट इश्यूज़ होते हैं हमारे, उन्हें भी हम ईज़िली डील कर पाते हैं। तो याद रखो कि जब भी आप बाहर कुछ भी चेंज करते हो, कुछ भी क्लीन करते हो, तो आपके अंदर भी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, क्लीन होती हैं। इससे मैंने ये सीखा कि मैं ना चीज़ों से डिटैच होना सीख गई। तो आप भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को करना शुरू करें। देखो, अंदर-अंदर ना हम सबको पता होता है कि कौन-सी चीज़ें वैल्यूएबल हैं और कौन-सी नहीं हैं। कौन-सी फ़ोटोज़, वीडियोज़ हमें रखने हैं और कौन-से नहीं रखने हैं। कौन-सी चीज़ें मुझे सर्व कर रही हैं, कौन-सी नहीं। लेकिन हम अपने अटैचमेंट के कारण उन सब चीज़ों से लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो जब हम एक्सटर्नली लेट गो नहीं कर पाते हैं, तो इंटरनली भी लेट गो नहीं कर पाते हैं फिर किसी भी चीज़ से। तो आप पहले अपनी लाइफ में बाहरी चीज़ों को लेट गो करना शुरू करें। और मुझे पता है कि ये ईज़ी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ डाल रही थी। लेकिन जब आप डिसाइड कर लेते हो कि ये सब चीज़ें अब वैल्यूएबल नहीं है मेरी लाइफ में और मुझे चेंज करना है खुद को, तब आप लेट गो कर पाते हो। और इससे पता क्या होता है, इससे आप लोगों से, सिचुएशंस से, चीज़ों से मूव ऑन करना सीख जाओगे। डिटैच होना सीख जाओगे हर एक चीज़ से। थोड़ा टाइम लगेगा, बट सीख जाओगे। आप सीख जाओगे कि हर एक चीज़ से डिटैचमेंट के साथ कैसे रहना है। सो आई होप कि मैंने चीज़ों को बहुत ही ईज़ी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ या नहीं आऊँ? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लाना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप बताइए कि आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो या नहीं? तो लास्ट में मैं यही कहूँगी, पहले आप एक्सटर्नली चीज़ों से डिटैच होना सीखिए, लेट गो करना सीखिए। ओके, सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।